हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल आपने देख भी लिया होगा कि जो माननीय कोर्ट ने जो 2024 सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें उसके लिए रिवाइज रिजल्ट के लिए बच्चे गए थे। और माननीय कोर्ट ने ये माना कि अगर ये, क्योंकि आपने ये पता है, क्योंकि जो पहले से चला आ रहा है, अगर वो अब आप कोर्ट के सामने लेके आ रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि आप बहुत लेट हुए। तो सबसे पहले आना चाहिए था आपको। तो ज़्यादातर अगर मैं इसकी एक पूरी की पूरी निष्कर्ष के रूप में देखूं तो केवल 10 से 5% के रूप में ही अब रिवाइज रिजल्ट के चांस हो सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट हियरिंग 5 मई को, ये आपको पता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कोर्ट से संबंधित जो 5 मई को होगा वो, और उसके अलावा जो ज्वाइनिंग, क्योंकि अब रोजगार मेला देखिए सबके पास मेल आ चुका है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट अब भी ऐसे हैं जिसमें सीएचएसएल और एमटीएस और सीजीएल के कैंडिडेट्स हैं जिनके पास अभी तक मेल नहीं आया, कुछ के पास फोन आया था। तो आज ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए होगा जो सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो उनके सिलेक्शन से संबंधित जो रुकावट थी माननीय कोर्ट की, अब वो थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी नहीं कहूँगा, बहुत हल्की हो गई है कि उनकी ज्वाइनिंग से कोई इससे इश्यू नहीं है। दूसरा, उनकी ज्वाइनिंग अब, क्योंकि जब रोजगार मेला शुरू से बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को है, पहले 24 को बताया, पहले 22 को बताया, फिर 26, अब 26 को फिक्स है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी है कि 26 को उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर आप 26 को ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये अपसेट चला जाएगा कि पता नहीं अब फिर कब देंगे, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, कितने दिन बाद। तो इस वीडियो में हम आपके लिए केवल इन्हीं पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, माननीय कोर्ट ने अब जो डिसाइड किया है, देखिए उसका निष्कर्ष ये है केवल 5%। हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग में ये केस पूरा रफा दफा हो जाए, मतलब पूरा कैंसिल हो जाए कि अब इसमें कोई ऐसी कोई पॉइंट है नहीं कि जो बच्चों के अहित में हो, एसएससी की तरफ से और माननीय कोर्ट। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जितने भी एसएससी ने यहाँ पे जवाब दिए थे उनसे कोर्ट सहमत है और मान सकते हैं कि अगले हियरिंग में ये केस खत्म हो जाएगा। तो अब एसएससी क्या सुधार करेगी वो तो एक अलग पॉइंट है कि 2025 में वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए कोई ना कोई एक विकल्प तो होगा, जिसमें जो फाइनल या मेंस एग्जाम है वो एक सिंगल शिफ्ट में हो। वो बहुत सी चीज़ें हैं, वो उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अब जो 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग है उसमें रोजगार मेले में बहुत से कैंडिडेट जिनके कमेंट्स आए थे मेरे पास कि उनको ज्वाइनिंग के लिए कॉल, मतलब उनको रोजगार मेले में इनविटेशन के लिए कोई मेल नहीं आया। कुछ को मेल आया था लेकिन उसने स्टेशन नहीं बताया कहाँ पे आना है। तो सिंपल सी बात तो ये है, आपको ये पता है क्योंकि आपका जहाँ पर आपकी जॉब लगी है वहीं आपका स्टेशन होगा, लेकिन उससे संबंधित मेल नहीं है। तो आज लगभग 23 तारीख और 26 को रोजगार मेला है। तो अगर आप आज या कल में प्राप्त नहीं कर पाते हैं रोजगार मेले से संबंधित कोई मेल, तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं है कि 26 तारीख को वो केवल आपको क्या डालेंगे, डायरेक्ट रोजगार मेला और आपकी ज्वाइनिंग का मेल। तो ज्वाइनिंग का मेल तो आ सकता है आपको। देखिए ये बात फिर से क्लियर करें आप कि आपकी ज्वाइनिंग का मेल आ सकता है 26 तक भी, लेकिन अगर किसी के पास रोजगार मेले से संबंधित पॉइंट नहीं आता, संबंधित मेल नहीं आता है, क्योंकि देखिए आपका मेल अल्टीमेटम क्या है कि आपको ज्वाइनिंग, वो आपकी रोजगार मेले में हो। अगर जो नहीं जा रहा रोजगार मेले में उसकी भी ज्वाइनिंग होगी 26 को। 27 को संडे है, 28 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग से संबंधित मैंने बताया था कि आप जितना जल्दी हो सके उतना ज्वाइन करें, क्योंकि जिस दिन से एसएससी ने वो माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर साइट पे डाला था ना, उसके बाद से बच्चों में बड़ी हलचल हो गई थी जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, बिल्कुल शांति, और है भी ऐसा, क्योंकि भाई उन्होंने जिस तरह से, हो सकता है किसी तरह से, लेकिन बच्चों की इसमें कोई भागीदारी नहीं है कि उनके द्वारा गलत करके जो सिलेक्शन पाया गया। सारा जो भी एसएससी ने गलत किए हैं, सबको सही मार्क्स दिए, वो एसएससी के कार्य हैं, बाकी बच्चों के द्वारा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिनको मेल नहीं आया है, 24 तारीख लास्ट डेट हो सकती है जिनका मेल आएगा, जिनको रोजगार मेले से संबंधित। और रोजगार मेले में शायद देखिए गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा एम ये है
कि आपको ज्वाइनिंग मिले और ज्वाइनिंग आपकी दिखाई जाए, तभी तो गवर्नमेंट का ये प्रूव कर पाएगी हमने इतने ज़्यादा क्या दिए, हमने इतने रिक्रूटमेंट दी, इतनी भर्तियां की। तो जब आपको ज्वाइनिंग मिल रही है तो गवर्नमेंट दिखाएगी जरूर, उसके लिए आपको मेल आएगा, मेल नहीं आया तो कॉल आएगा, लेकिन कॉल में ये स्टेशन भी बताया जाएगा आपको कब आना है, कहाँ पे आना है, कितने बजे आना है, और उसके लिए एक्नॉलेजमेंट लेटर आपसे पहले ऑनलाइन फिल करवाया जाएगा। तो ये जो चीज़ करवाई जाएंगी सारी, और उनमें से बहुत से बच्चों के पास ऐसा मेल नहीं है। तो अगर आपके पास मेल नहीं है तो ज़रूर आप मेरे पास कमेंट्स करें, जिन जिन डिपार्टमेंट के हैं नहीं पहुंचे पाए हैं मेल्स, लेकिन एक बार अपना स्पैम मेल चेक करें, हो सकता है उसमें हो। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कठिनाई है तो आप ज़रूर मेल करें, कमेंट्स करें, मेल करें, जिससे हम उन जो सर्कल में बच्चे हैं और उनसे कोलैबोरेट करने के बाद हम आपको ये बता सकें कि हो सकता है आपकी मेल में या कोई गड़बड़ या कुछ और कारण है, या तो पूरा डिपार्टमेंट का नहीं आना चाहिए, या जो जोन वाइज है उनका आ रहा है, कुछ जोन का नहीं आ रहा। देखिए मेन पॉइंट तो ये है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसमें जैसे पोस्टर असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, उनका अभी जो अलॉटमेंट है, जो जोन अलॉटमेंट है वो 20 तारीख था, अब उसकी लिस्ट आ गई होगी, आप देख चुके होंगे आपको कौन सा अलॉटमेंट अलॉट हुआ है। तो इन चीज़ों पर बहुत सी चीज़ें अभी देखिए 26 तारीख, आज 23 तारीख, 3 दिन और बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी डिपार्टमेंट। और एक इशू ये भी था कि अगर आप डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एसएससी की तरफ से डोजियर नहीं भेजे गए। तो कारण इसका ये भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट के पास डोजियर नहीं आए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के, या कुछ जोन के भी हो सकता है, उस जोन के हेड ऑफिस से जो और जोन है वहाँ पे नहीं आए होंगे। तो कई कारण हैं, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग जितनी ज़्यादा हो सकती है वहाँ पे दे जाए, जिससे कि और वो बच्चे मेंटली इतने क्योंकि वो काफ़ी दिन से ये सुनते आ रहे हैं कि 26 अप्रैल को उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन अब अगर 2 महीना 2.5 महीना लेट हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है उन बच्चों को। तो कहीं ना कहीं मेंटली भी वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो आप केवल 26 अप्रैल लास्ट डेट है, मतलब आपकी ज्वाइनिंग 26 अप्रैल को है। लेकिन फिर भी मैंने बताया ना, जिन बच्चों के डाटा, जिन बच्चों के पास मेल नहीं आया है वो ज़रूर कमेंट करें, हम उनको कोलैबोरेट करवाएंगे। बाकी आपकी जैसी भी कोई क्वेरी हो वो ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं।